Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's lecture, we define graphs and multigraphs. Also हम इसके different components को भी define करेंगे और कुछ examples भी इसकी देंगे. तो सबसे पहले आइए आते हैं ग्राफ की definition की तरफ. A graph G consists of two things. और पहली चीज़ इसमें होती है set V और दूसरा है set E. सेट V ऑफ G जो है ये कंसिस्ट करता है वर्टिसेस के ऊपर या इन्हें हम पॉइंट्स भी कहते हैं या नोड्स भी कहते हैं ग्राफ G की. जैसा इस ग्राफ में देखिए, ये हमारे पास A जो है ये वर्टिक्स है, ये B वर्टिक्स है, ये D वर्टिक्स है और ये C वर्टिक्स है. इसी तरीके से जो दूसरा सेट हमारे पास होता है E यानी E ऑफ ग्राफ G जो है that is consisting of unordered pair of distinct vertices means edges of G. edges of G क्या, जैसे इसमें देखें ये एक A से लेकर B तक एज है जिसे हमने E1 से रिप्रेजेंट किया है और दूसरा हमारे पास यहाँ पर एज जो है वो B से C तक है जिसको हमने E2 से रिप्रेजेंट किया है. फिर C से D तक है जिसे E3 से रिप्रेजेंट किया है और B से D तक है E5 से रिप्रेजेंट किया है और A से C तक E4 से रिप्रेजेंट किया है. और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि सेट V जो है वो तमाम वर्टिसेस A B C D पर मुश्तमिल है और जो एजेस का सेट है वो हमारे पास E1 E2 E3 E4 और E5 तमाम एजेस पर मुश्तमिल है. और ये हमने जो लिखा था अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस, तो एज E1 जो है आप देखें उसको हमने जो अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिक्स की शक्ल में भी लिखा है, जो यानी डिपेंड करता है ए बी वर्टिक्स के ऊपर, इसे इस तरीके से लिखा गया है. और E2 BC जैसे यहाँ पर फिगर में देखें, जो E2 हमारे पास वर्टिक्स है वो B और C को आपस में मिलाता है और E3 जो है वो C और D को, E4 ऐसे ही A और C को, E5 इसी तरीके से B और D को. और ज़्यादातर हम जब ग्राफ्स की बात करते हैं तो इसकी बजाय कि हम ये वाली मेथडोलॉजी यूज़ करें जिसमें हम वर्टिसेस का सेट लिखें, फिर एजेस का सेट लिखें और फिर इस तरीके से एजेस को रिप्रेजेंट करें, इसकी बजाय हम ज़्यादातर इसको डायग्राम के ज़रिए ही रिप्रेजेंट कर देते हैं जिस तरीके से यहाँ पर दिया गया है. और ये हो सकता है कि डायग्राम माइनर सी डिफरेंट हो जाए ड्रा करने में उस सूरत के अंदर कि जैसे यहाँ पर जब हमने ए बी सी डी को कंसीडर किया है तो ए को इस जगह पे लिखा है, इसके बाद उसके डाउन बी को लिखा है. अगर आप इस बी को यहाँ पर ले जाते तो फिगर जो थी वो तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ तो सेम रहती, लेकिन हो सकता है कि जैसे इसमें ये ऊपर वाली साइड से ओपन है, ये किसी लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे या नीचे की तरफ चले जाती. तो सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है इससे. इसके अलावा जो वर्डसीज हमारे पास होते हैं यू एंड वी, ये वर्डसीज जो है ये एडजेसेंट वर्डसीज या नेबर्स कहलाते हैं. इफ़ देयर इज़ एन एज ई विच इज़ एक्चुअली कंबाइनिंग यू एंड वी. इस जगह पर जैसे देखिए आप, हमारे पास यहाँ पर जो वर्टिसेस हैं इसमें एक वर्टिक्स ये सी है और दूसरा वर्टिक्स सी है और इसको एज 6 जो है वो मिला रहा है. तो इस लिहाज से जो सी और ई जो है दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट वर्टिसेस. और इसके अलावा यू एंड वी आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स ऑफ ई. नो डाउट जैसे सी एंड ई आर एंड पॉइंट ऑफ 6. और इसी तरीके से हम कहते हैं कि ई इज सेड टू बी कनेक्ट यू एंड वी. और ये वर्ड भी यूज़ करते हैं कि जैसे यहाँ पर 6 जो है वो कनेक्ट कर रहा है सी और ई को, और हमारे पास ये 7 जो है ये कनेक्ट कर रहा है बी और ई को या ई और बी को. आल्सो द एज ई इज सेड टू बी इंसिडेंट ऑन ईच ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स यू एंड वी. लाइक आप देखें कि हमारे पास जो एज इसके अंदर 7 है वो इंसिडेंट है ऑन बी एंड ई, क्योंकि ये दोनों बी और ई को आपस में मिला रहा है. और ये जो हमारे पास एज 3 है, जिसको कि अगर नोटेशन के लिहाज से देखें यहाँ पर ग्राफ में हम इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं कि ये इंसिडेंट है ऑन बी एंड डी.
अब हमारे पास अगली डेफिनेशन है मल्टीग्राफ्स की। अब देखें ये जो डायग्राम है हमारे पास, इसमें अगर आप एजेस E4 और E5 को देखें, यहाँ पर E4 ये एज है और ये E5 है, ये दोनों ही B और C जो वर्टिसेस हैं उनको आपस में मिला रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप एज 6 को देखें तो ये D के ऊपर ही एक लूप बना रहा है। तो इस किस्म का जो फिगर होती है डैट इज़ नोन एज मल्टीग्राफ। और आप नोट करें कि ये जो हमारे पास ग्राफ की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो ये परमिट नहीं करती हमें कि इसके अंदर जो है वो मल्टीपल एजेस हों या फिर इसके अंदर जो है लूप्स हों, क्योंकि जो हमारा लिखने का तरीका है जिसमें हम कहते हैं, जैसे हम फिर क्या कहेंगे इसमें कि E6 इज़ इंसिडेंट ऑन D, क्योंकि वो तो दो को मिला रहा होता है, E1 इज़ इंसिडेंट ऑन A एंड D। ऐसे ही इस सूरत के अंदर आप हम इसको किस तरीके से कहेंगे कि E4 इज़ आल्सो इंसिडेंट ऑन B एंड C एंड E5 इज़ आल्सो इंसिडेंट ऑन B एंड C। तो जो ग्राफ के अंदर होता है ये दोनों चीज़ें जो है हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक लॉ नहीं है, लेकिन कुछ छात्र इनको भी ग्राफ में कंसीडर करते हैं, लेकिन उस केस के अंदर वो जिसको हम ग्राफ कह रहे हैं उसके लिए वो वर्ड जो है सिंपल ग्राफ यूज़ करते हैं, और इस तरीके से उससे जो मल्टी ग्राफ्स हैं उनको भी फिर वो ग्राफ के अंदर ले आते हैं। मींस वो दो चीज़ों को ग्राफ के अंदर दो चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, एक सिंपल ग्राफ और एक मल्टी ग्राफ। जो जिसको पीछे हमने ग्राफ कहा था उनको सिंपल ग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स। तो अब देखें कि अ डिग्री ऑफ द वर्टेक्स V इन अ ग्राफ G रिटन DEG ऑफ V is equal to number of edges in G which contain V, that is which are incident on V। फॉर एग्जाम्पल आप देखें डिग्री ऑफ ए 2 है, मींस के इस ए जो है ये एक E1 के थ्रू जो है B के साथ कनेक्ट हो रहा है और E4 के थ्रू जो है वो C को कनेक्ट हो रहा है। तो इसके साथ दो एजेस जो हैं वो आपस में मिल रहे हैं, तो इसी वजह से इसकी डिग्री 2 है। अब अगर B की बात करें, आप यहाँ पर B को देखें, ये E1 के थ्रू ये A के साथ कनेक्ट हो रहा है, E5 के ज़रिए ये D को कनेक्ट हो रहा है और E2 के ज़रिए ये C को कनेक्ट हो रहा है। तो तीन एजेस जो हैं वो इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, इस वजह से इसकी डिग्री 3 है। इसी तरीके से C की डिग्री 3 है और जो वर्टेक्स D है इसकी डिग्री हमारे पास 2 है। अब देखें जब हम डिग्री को काउंट कर रहे थे पीछे, जैसे जब हम डिग्री ऑफ वर्टेक्स A की बात कर रहे थे, तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स A जो है इसमें हमने एक E1 को कंसीडर किया कि ये कनेक्ट कर रहा है A को B के साथ, और इसके साथ हमने E4 जो था इसको कंसीडर किया क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है A को C के साथ, तो इस वजह से हमने इसकी डिग्री 2 लिखी। लेकिन अगर आप देखें जब हम लिख रहे हैं डिग्री ऑफ B, इसमें फिर आप नोट करें कि E1 कनेक्ट कर रहा है इस B को A के साथ, और इसको हमने काउंट किया था डिग्री ऑफ A के अंदर भी, और इसी को हम डिग्री ऑफ B के अंदर भी काउंट कर रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि सिंस ईच एज इज़ काउंटेड ट्वाइस इन काउंटिंग द डिग्रीज ऑफ द वर्टिसेस ऑफ G। सो इसकी वजह से हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा थ्योरम आता है जिसकी स्टेटमेंट है कि द सम ऑफ द डिग्रीज of the vertices of the graph G is equal to twice the number of edges in G। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर हम इसमें इसकी डिग्री का सम करते हैं, A की डिग्री हमारे पास जो है वो यहाँ पर 2 है, B की डिग्री 3 है, C की डिग्री 3 है और D की डिग्री भी 2 है। तो टोटल जो डिग्रीज का सम है वो हमारे पास 10 के इक्वल है। तो आप देखें ये हमने यहाँ पर लिखा है, और हमारे पास जो इसमें नंबर ऑफ़ एजेस हैं वो कितने हैं, ये हमारे पास पहला एज है, 2, 3, 4 और 5। तो 5 हमारे पास जो है वो एजेस हैं। तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ वर्टिसेस जो है वो हमारे पास इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ़ एजेस। डिग्री ऑफ वर्टिसेस जो है डेट इज़ 10, ठीक है, विच इज़ ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो ये थ्योरम ये स्टेटमेंट हमें समझाती है।
इसी तरीके से ये सेम थ्योरम जो है वो मल्टीग्राफ के लिए भी होल्ड करता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है इवन और ऑड वर्टिसेस। A vertex is said to be even or odd according at its degree is even or an odd number. फॉर एग्जाम्पल P1 जो है वो ऑड वर्टिक्स है बिकॉज इट्स डिग्री इज़ 3, क्योंकि आप देखें P1 को एक ये वर्टिक्स और दूसरा ये और तीसरा ये वर्टिक्स जो है सॉरी एज जो है वो कनेक्ट कर रहा है और वर्टिसेस के साथ। तो इस लिहाज से इसकी जो डिग्री है हमारे पास, जो हमने पीछे डेफिनेशन की थी P1 की, वो 3 है और 3 एक ऑड नंबर है, तो हम कहेंगे कि P1 एक ऑड वर्टिक्स है। इसी तरीके से अगर P4 की बात करें हम, तो इसको दो एजेस जो हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं दो डिफरेंट पॉइंट के साथ, तो इस वजह से डिग्री ऑफ P4 जो है डेट इज़ इक्वल टू 2, जो कि इवन नंबर है, इस लिहाज से ये एक इवन वर्टिक्स है। ऐसे ही देखें जब हम P5 की बात करेंगे, इसमें 1 2 3 4 5, इसको 5 एजेस जो है इसके साथ कनेक्ट हैं, जो कि एक ऑड नंबर है, तो P5 एक ऑड वर्टिक्स है। और इसी तरीके से जब हम P6 की बात करेंगे तो ये भी एक इवन वर्टिक्स है, क्योंकि इसको दो एजेस जो हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है आइसोलेटेड वर्टिक्स। अ वर्टिक्स ऑफ डिग्री 0 इज़ कॉल्ड एन आइसोलेटेड वर्टिक्स। फॉर एग्जांपल अगर आप इस जी का ग्राफ देखें तो इसमें 1 की डिग्री हमारे पास 2 है, क्योंकि इसके साथ दो एजेस कनेक्टेड हैं। 2 की डिग्री भी 2 है, और इसी तरीके से जो हमारे पास वर्टिक्स 3 है, इसकी डिग्री 1 2 और 3 के इक्वल है, और वर्टिक्स 4 की डिग्री 1 के बराबर है। अब 5 के साथ क्योंकि कोई भी एज कनेक्ट नहीं हो रहा, इस वजह से 5 की डिग्री जो है डेट इज़ इक्वल टू 0, और इस सूरत में हम कहते हैं कि ये आइसोलेटेड वर्टिक्स है। तो यही हमने लिखा हुआ कि वर्टिक्स 5 ऑफ द ग्राफ जी इज़ आइसोलेटेड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।